पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा है चुनावी हिंसा का दौर। बोनगांव में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गोविंद विश्वास पर हुआ जानलेवा हमला। लाठी डंडों से की गई पिटाई। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए आरोप। बीजेपी नेता पर हमले से नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हमले को लेकर बोगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की बड़ी साजिश। बेनकाब मुर्शिदाबाद के कलियागंज से पुलिस ने बरामद किया 18 जिंदा बम। सीआईडी और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें जांच में जुटी हुई है। दिल्ली में आज होगी बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर होगी चर्चा। शाम करीब 7 बजे शुरू होगी बैठक। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले आज बंगाल के नेताओं के साथ अमित शाह करेंगे मंथन। जल्द हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बंगाल बीजेपी की ओर से भेजे गए उम्मीदवारों के नाम। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दी जानकारी। कहा, महिला मुख्यमंत्री के लिए भी हमारे पास है कई चेहरे। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले बंगाल बीजेपी नेताओं का दिल्ली में अहम बैठक। चुनावी रणनीति को लेकर होगी चर्चा। दिलीप घोष, बाबुल सुप्रियो और शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता रहेंगे शामिल। बंगाल की जनता से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अपील। कहा, कमल का बटन दबाइए, ऐसा करंट लगेगा कि कुर्सी से 2 फुट ऊपर उठ जाएंगी ममता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एजीआर की रिपोर्ट से खुलासा। बंगाल में 104 मौजूदा विधायक है दागी। दागियों में ममता की तृणमूल कांग्रेस के 68 विधायक शामिल। एडीआर की रिपोर्ट में करोड़पति उम्मीदवारों का भी खुलासा हुआ है। बंगाल में 97 करोड़पति विधायक हैं। टीएमसी से भी कई विधायक, कांग्रेस के 13, सीपीआईएम और बीजेपी के 2-2 करोड़पति। कोलकाता में पीएम मोदी की रैली की तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। घर घर जाकर लोगों को रैली में आने का दे रहे हैं न्योता। 7 मार्च को पीएम करेंगे मेगा रैली। टीएमसी एक साथ जारी कर सकती है सभी उम्मीदवारों की लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक 5 मार्च को सभी 294 उम्मीदवारों का ममता करेंगी ऐलान। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता को मिला अखिलेश यादव का समर्थन। कहा, चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। बंगाल में चुनाव से पहले आसनसोल में 3 पार्षदों ने छोड़ा टीएमसी का साथ। दिलीप घोष और बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी में हुए बीजेपी में शामिल। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी का ममता पर हमला। कहा, टीएमसी के लोग ही बंगाल की गुंडागर्दी में शामिल है। टीएमसी के चलते बढ़ा गुंडा राज। ममता सरकार की साथ ही योजना के तहत छात्रों को बांटी साइकिल। बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, टीएमसी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। मुर्शिदाबाद ब्लास्ट मामले की घटनास्थल पर पहुंची एनआईए की टीम। घटनास्थल का दौरा कर मामले की जांच शुरू। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी और 2 सहयोगी एजीपी और यूपीपीएल के बीच सीटों पर समझौता पूरा हुआ। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में किया जा सकता है सीट समझौते का ऐलान। असम विधानसभा चुनाव को लेकर गुवाहाटी में कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। एआईयूडीएफ से सीट बंटवारे पर मंथन। तमिलनाडु चुनाव से पहले वीके शशिकला ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। विधानसभा चुनावों में डीएमके को हराने की अपील की। शशिकला के सियासी संन्यास के बाद भतीजे टीटीवी दिवाकरन ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा, मैंने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रामेश्वरम में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। बांग्लादेश की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों की करेंगे समीक्षा। इसी महीने के अंत तक पीएम मोदी भी कर सकते हैं बांग्लादेश का दौरा। नेपाल, भूटान और तिब्बत बॉर्डर की होगी किलेबंदी। गृह मंत्रालय ने दी 13,000 जवानों की तैनाती की मंजूरी। आज से शुरू हो रहा है कमांडर सम्मेलन, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि अपनी उपस्थिति इस तरह से दर्ज करवाएंगे कि वो संबोधन देने वाले हैं। चाबार दिवस मनाएगा भारत। ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्री लेंगे हिस्सा। डिजिटल तरीके से होगा आयोजन। जम्मू में वन रक्षकों के पासिंग आउट समारोह में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। वन रक्षकों के कामों की सराहना की। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी वापस भेजने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। कल की सुनवाई में यूपी सरकार और पंजाब सरकार के वकीलों के बीच हुई थी तीखी नोकझोंक। एमसन की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अपर्णा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगी उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार। गैरसैंण विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, खाद कारखाने का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी इस दरमियान मौजूद रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी शामिल। छात्रों को कर सकती हैं संबोधित। आगामी चुनाव को लेकर के जमीन तैयार करने में जुटे हैं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। आज नासिक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी गैर राजनीतिक किसान महापंचायत। कृषि कानूनों के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने की है पहल। एमसीडी उपचुनाव में जीत के बाद जोश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सीएम केजरीवाल ने कहा, आज दिल्ली की जनता ने बता दिया कि केजरीवाल ने क्या काम किया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मिली हार पर पहली बार बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। का चुनाव हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं, 2022 में पूरे विश्वास के साथ उतरेंगे। राहुल गांधी के आरएसएस वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रकाश जावड़ेकर बोले, संघ देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है। संघ को समझने में राहुल को भी वक्त लगने वाला है। राहुल के आरएसएस वाले बयान पर बीजेपी हमलावर बाबुल सुप्रियो ने कहा, राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। राहुल खुद काफी कंफ्यूज हैं। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस का पलटवार। इंद्रेश कुमार ने कहा, कांग्रेस नेता हमेशा से संघ को गालियां देते रहे हैं। इनसे पार्टी तो संभलती नहीं है, इसलिए दूसरों पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। मुंबई में इनकम टैक्स की छापेमारी। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू पर कसा आयकर विभाग का शिकंजा। मुंबई में 30 स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने चलाया तलाशी अभियान। फैंटम फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस पर टैक्स चोरी का आरोप। कांग्रेस ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर उठाए सवाल। अशोक चौहान ने कहा, सरकार के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई दबाव बनाने का जरिया। मुंबई में आयकर विभाग के छापे को महाराष्ट्र के मंत्री ने बदले की कार्रवाई बताया। यशोमती ठाकुर ने कहा, सरकार के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई की गई है। लखनऊ में बीजेपी सांसद के घर गोलीकांड में बड़ा खुलासा। कौशल किशोर के बेटे ने अपने साले से खुद चलवाई गोली। पुलिस से पूछताछ में कबूला पूरा सच। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद से फरार है। मोबाइल फोन भी बंद है। तलाश में जुटी है पुलिस। आयुष और उसके साले आदर्श के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने और आर्म्स एक्ट के मामले में केस दर्ज हुआ है। हाथरस में छेड़खानी की शिकायत पर हत्या में पुलिस के हाथ खाली। मुख्य आरोपी गौरव अब तक गिरफ्त से बाहर। पुलिस ने घोषित किया 1 लाख का इनाम। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के साथ हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज जूना अखाड़ा की होगी पेशवाई। हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने लिया कामों का जायजा। महाराष्ट्र के जलगांव के हॉस्टल में पुलिस वालों की शर्मनाक हरकत। पुलिस वालों ने लड़कियों से करवाया स्ट्रिप डांस। जीएम ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जलगांव मामले पर बीजेपी का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। पूर्व सीएम फडणवीस का बयान। कहा, मानवता पर खालिख लगाने वाली घटना। कार्रवाई करने की जगह सरकार कमेटी तैयार कर रही है। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बिगड़े बोल। किसान रैली के दरमियान किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। हरियाणा के हिसार में किसानों का सरकार की नींद उड़ाने वाला फरमान। गांव में बिजली कर्मचारी घुसे तो बनाएंगे बंधक। इनेलो नेता अभय चौटाला की मौजूदगी में ऐलान। यूपी के अमरोहा में कई गांवों ने शहर में दूध बेचना बंद कर दिया है। 100 रुपए लीटर दूध बेचने की कर रही है मांग। गांव के अंदर दूध सप्लाई वाली गाड़ी को भी आने से मना कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी और शिवसेना में घमासान। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमें आपसे हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं। घुसपैठ पर भी खड़े किए कई सवाल। फडणवीस का बयान। सीएम ने किया सैनिकों का अपमान। साइबर अटैक पर बोले महाराष्ट्र ऊर्जा मंत्री नितिन राउत। कहा, हमारा 8 GB का डेटा चुराने मिले हैं सबूत। चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। नंद कुमार सिंह के नाम पर होगा खंडवा मेडिकल कॉलेज। साथ ही शाहपुर में लगाई जाएगी नंद कुमार सिंह की प्रतिमा। बीजेपी सांसद का कोरोना से हुआ था निधन।
दिल्ली के उत्तम नगर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जनता दरबार लगाया। अठावले ने सुनी लोगों की समस्याएं। प्रयागराज में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, मुख्तार अंसारी गैंग के 2 शूटर ढेर, डिप्टी जेलर की हत्या का था आरोप। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं। जौनपुर कोर्ट से अभिनेता आमिर खान को नोटिस, फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जाति विशेष के लिए अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। पंजाब के फरीदकोट में यूथ कांग्रेस नेता गुरलाल की हत्या में शामिल तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 8 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जम्मू में फिरन और बुर्का पर बैन लगाने की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे शिवसेना कार्यकर्ता, कहा आतंकवादी घटनाओं में फिरन और बुर्का का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। यूपी के बहराइच में वेतन की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार से बकाया वेतन देने की मांग की। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हुआ, 81% असरदार है कोवैक्सीन। कंपनी बोली नए वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर है कोवैक्सीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन, सुबह 9:30 बजे एलएनजेपी अस्पताल में लेंगे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी लगाया जाएगा कोरोना का टीका। हिमाचल प्रदेश के मकलूडगंज में उनके घर पर आज दी जाएगी वैक्सीन की पहली डोज। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना केसेस में कमी, 24 घंटों में 12,286 नए मामले सामने आए, 91 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में बढ़े कोरोना के आंकड़े, पिछले 24 घंटे में 9,855 नए केस आए सामने, एक दिन में 42 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा हमें महाराष्ट्र की जनता की परवाह, महाराष्ट्र टीम अच्छा काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 417 नए मामले आए सामने, 293 मरीज इलाज के बाद से ठीक होकर घर लौटे, एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के धार में कोरोना संक्रमण का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, वैक्सीन की 2 डोज लेने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव निकली हेल्थ वर्कर। यूपी के बरेली में लोको डीजल शेड के स्क्रैप में भीषण आग लग गई, रेलवे का लाखों का कबाड़ जलकर खाक, भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। यूपी के बहराइच में आग का तांडव, आग की चपेट में आने से 4 मकान जलकर खाक हुए, लाखों का सामान भी हुआ स्वाहा, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यूपी के मुरादाबाद में जेल रोड मार्केट में लगी भीषण आग, 3 दुकानों का लाखों का सामान बर्बाद हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मथुरा में कपड़े के शोरूम में आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह साफ नहीं। यूपी के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, 25,000 का इनामी जख्मी हो गया, एक बदमाश भागने में कामयाब रहा, एक सिपाही भी घायल हुआ, एक पिस्टल 2 जिंदा कारतूस बरामद। अलीगढ़ में नाबालिग की हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, रेप का विरोध करने पर गला दबाकर की थी हत्या। नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी के कई वाहन भी इस दरमियान बरामद। इंदौर पुलिस ने ब्रांडेड घड़ियों की कॉपी बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, बड़ी संख्या में नकली घड़ियां बरामद। ओडिशा के भद्रक में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 265 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के गया में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 760 ग्राम अफीम के साथ एक शख्स गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में 20 दिन से लापता युवक का शव नाले से बरामद हुआ है, मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद, कर्ज नहीं चुका पाने के चलते हत्या की बात कबूली गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की। चौथी फेल निकला धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था धोखाधड़ी, देहरादून में पकड़ा गया शातिर जालसाज। यूपी के बुलंदशहर में घरेलू विवाद में कोर्ट परिसर में जमकर मारपीट, पुलिस के बीच बचाव करने पर मामला हुआ शांत। राजस्थान के धौलपुर में फिल्मी स्टाइल में बदमाश को छुड़ाने की कोशिश हुई नाकाम, पुलिस की आंख में मिर्ची डालकर फायरिंग करके छुड़ाने की कोशिश थी।
यूपी के सीतापुर में रोड रेज में चालक की जमकर पिटाई कर दी गई। बाइक सवार युवक पर पिटाई का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में घरेलू विवाद में कोर्ट परिसर में जमकर हुई मारपीट। पुलिस की बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ। यूपी के कानपुर में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं शहनाई वादक। क्लासिकल संगीत की तरफ लोगों का रुझान घटने से रोजी रोटी का खड़ा हुआ संकट। यूपी के आगरा में आलू की खेती करने वाले किसान परेशान है। आलू के दाम गिरने और कम पैदावार के चलते चिंतित है किसान। महाराष्ट्र के नासिक में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ। वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। नोएडा में डीएम दफ्तर के बाहर स्कूली छात्रों ने अभिभावकों का प्रदर्शन। स्कूल की फीस कटौती की मांग। यूपी के पीलीभीत में डीएम और एसपी का सराहनीय कदम। स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाया, साथ ही शिक्षा की अहमियत के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुंबई में कल्याण स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसला युवक। टिकट चेकिंग स्टाफ ने बचाई जान। तपोवन में टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राहत बचाव की टीम लगातार कर रही है ऑपरेशन। अब तक 72 शव बरामद किए गए। आज से शुरू हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मैच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को बड़ा झटका। सेनेट के चुनाव में पाकिस्तान के वित्त मंत्री को पूर्व पीएम के हाथों मिली हार। कहा प्रधानमंत्री इमरान खान सदन में साबित करें विश्वास मत। म्यांमार पुलिस का बर्बर चेहरा आया सामने। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर चलाई गोलियां। बच्चे समेत 33 लोगों की मौत हो गई। बोलिविया में दर्दनाक हादसा। लेक्चर हॉल के बाहर टूटी रेलिंग। चौथी मंजिल से गिरे 7 छात्रों की हुई मौत। और इस बीच